एक बार तुकाराम जी के कीर्तन में जो मृदंग बजाते हैं, तबला ढोलक बजाने वाले हमारे सब संगीतज्ञ, ऐसे ही एक मृदंग बजाता था। वो इतना अच्छा मृदंग बजाता था कि उसके मृदंग के बिना कीर्तन में सुख ही नहीं मिलता था। आज वो बीमार पड़ गया और तुकाराम जी का पुणे में कहीं कीर्तन था। तुकाराम जी बोले आज कीर्तन कैसे होगा। तुकाराम जी के कीर्तन में लोग नहीं आते थे, लोग तो बहुत आते थे, पर पंडरीनाथ भी आते थे ना। पूरी व्यवस्था पंडरीनाथ भगवान ही देखते थे कि आज के कीर्तन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आयोजक कोई है, सुनने वाले कोई हैं, पर मूल आधार यही है कि छुप करके ठाकुर जी आते हैं कीर्तन और कथाओं में। यहां पे भी बैठे हैं कहीं, हमें पता नहीं है, पर बैठे हैं। और तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी पहुंचे, एक एक चीज ठाकुर जी देखते हैं। सब ठीक है ना, वैसा ही सुख मिलना चाहिए जैसा परसों के कीर्तन में मिला था, तभी नाचने में सुख मिलेगा। सब देखा तो देखा, संगीतज्ञों में मृदंग वाले भैया नहीं है। तुरंत ठाकुर जी, हवा की गति है, वो तो भगवान है, तुरंत पहुंच गए। घर जाके देखा तो वो तो बीमार पड़ा था। बाकी के संगीतज्ञों ने जाके कहा भैया आज तुम नहीं आओगे। बोले मेरे तो उठा ही नहीं जा रहा, बुखार चढ़ा है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आज कोई और व्यवस्था कर लो। सब संगीतज्ञ आ गए, तुकाराम जी मंच पे आके बोले कहाँ भैया मृदंग वाले भैया नहीं आए। बोले उनको तो बहुत तेज बुखार है, वो नहीं आ पा रहे। इतने में ही देखा घुंघराले केस थे मृदंग वाले भैया के भी, ऐसे ही घुंघराले केस, और आज तो अलग ही चमक रहा है, ऐसा ललाट पर तेज, और इतनी फुर्ती से दौड़ता हुआ आ रहा है। अरे तुकाराम जी रुक जा, आ गया, मैं आ गया, अभी आता हूं। और लेकर के मृदंग अपनी गोद में, आज जैसे ही त्रिकट देना प्रारंभ किया महाराज, बिना कीर्तन के झूमने लगे सब लोग। ऐसा मृदंग बजाया, ऐसा मृदंग बजाया कि आज के कीर्तन में तुकाराम जी भी नृत्य करने लगे। कीर्तन पूर्ण हुआ। तुकाराम जी बोले मैंने इतने कीर्तन किए पर ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला जैसा आज मिला। सब संगीतज्ञों को धन्यवाद बोले। मृदंग वाले भैया कहां गए? बोले वो तो बजा के चला गया। सब बोले भैया उसको जाके धन्यवाद कह देना। बाकी के संगीतज्ञ उसके घर गए, बोले तुम बड़ी जल्दी भाग के आ गए कीर्तन से। तुकाराम जी ने बहुत धन्यवाद किया, आज बहुत आनंद आया। बोले अच्छा, मेरे बिना आनंद आया आप लोगों को? संगीतज्ञ बोले तुम्हारे बिना, तुम तो आए थे, आज तो तुम्हारे केश अलग ही लहक रहे थे, आज तो तुम्हारी त्रिकट अलग ही चल रही थी, आज तो तुम अलग ही महक रहे थे, सुगंधी भी तुम में से बड़ी बढ़िया आ रही थी। और यहाँ के रजाई ओढ़ के पड़ गए फिर से? अरे फिर से नहीं पड़ा, मैं सुबह से उठा ही नहीं हूं, मैं यहीं पड़ा हूं, तेज बुखार है, आज मैं कीर्तन में आया ही नहीं हूं।